हेलो। यहाँ पर हम सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उसका पेपर 5 के लिए वह तोड़ती पत्थर काव्य का भावार्थ लिखकर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न देखेंगे, जिसमें प्रस्तावना, काव्य का भावार्थ, शीर्षक की सार्थकता और उपसंहार देखेंगे। तो चलते हैं हम। निराला जी का संपूर्ण जीवन इस बात की साक्षी देता है कि वे दीन दुखियों एवं अनाथ असहाय लोगों की को सदैव सहारा देते आए हैं। उन्होंने काव्य के क्षेत्र में प्रवेश तो स्नेह स्वप्न मग्न कोमल तरुणी जूही की कली काव्य के चित्रांकन के साथ किया था, मगर परिवेश के प्रति उनकी उन्मुक्त दृष्टि उन्हें इलाहाबाद के पथ पर तो पत्थर तोड़ने वाली मजदूर युवती के ऊपर कुछ सोचने को विवश कर देती है। शास्त्रीय काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाले निराला जन साधारण से जुड़कर बड़े हल्के रंगों में पत्थर तोड़ती युवती का चित्र निर्मित करते हैं। सन 1938 में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह अनामिका में सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर और राम की शक्ति पूजा मुख्य है। प्रस्तुत काव्य में उनकी दलितों एवं पीड़ितों के प्रति करुणा अभिव्यक्त हुई है। अब हम काव्य का भावार्थ देखेंगे। उससे पहले हम काव्य को देख लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नदार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। निराला जी की मानवतावादी प्रवृत्ति मूलतः 3 रूपों में दिखाई देती है। मानव की समानता, दलितों पीड़ित को प्रति करुणता और अत्याचारी पाखंडियों के प्रति रोष, क्रोध और व्यंग्य। तोड़ती पत्थर काव्य में कवि की दलितों पीड़ितों के प्रति करुणा उभर कर सामने आती है। काव्य के प्रारंभ में ही वे 2 विरोधी स्थितियों का हमें प्रस्तुतिकरण करते हैं। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरुगत हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार।
सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्राकार। शीर्षक की सार्थकता के रूप में देखें तो प्रथम शब्द नहीं छायादार पेड़, यहाँ शीर्षक की सार्थकता देखते हैं कि नहीं छायादार पेड़ और अंतिम शब्द तरुमल्लिका अट्टालिका प्राकार दोनों के बीच विरोधाभास है। सामने अट्टालिका तरुमल्लिका है, पर पत्थर तोड़ने वाली जिस पेड़ के नीचे बैठी है वह छायादार नहीं है। स्वीकार शब्द में बेबस मजदूरन युवती के अपने नियति से मुक्त समझौते की व्यंजना है। साथ ही कवि की नजर उस युवती के नेत्र और यौवन पर भी जाती है। इस गरीब युवती के भरे हुए यौवन में ऐन्द्रिक तृप्ति की लालसा को स्थान नहीं है। यहाँ कवि भरबंधा यौवन के द्वारा उसकी सारी कोमलता और पत्थर तोड़ती नारी की संघर्षमय दिनचर्या को प्रस्तुत करते हैं। भरबंधा यौवन उमड़ता नहीं है, बंधा हुआ है। वह श्यामा युवती हथौड़े से बार बार पत्थर पर प्रहार करती है, मानो वह सामने की अट्टालिका पर प्रहार कर रही है। स्पष्ट है कि यह प्रकार चुनौती है, स्पष्ट है यह जो प्रहार वह कर रही है वह एक चुनौती है, ललकार है, विवश आत्मसमर्पण नहीं है। एक ओर उस मजदूरन युवती का संघर्ष है तो दूसरी ओर परिस्थितियों के सामने विवशता है, नियति है। दूसरा चित्र ग्रीष्म की प्रचंड दोपहरी का है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। वातावरण की भीषणता भी उस श्रमिक नारी के सामने जैसे डगमगा जाती है। उसे झुलसाती हुई लू या रुई जैसी जलती जमीन से कोई प्रयोजन नहीं है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। उसका तो धर्म ही है चुपचाप कर्म में लीन रहना। उसका धर्म जो है, उसका जो कर्म है वह चुपचाप, वह अपने धर्म में, अपने कर्म में चुपचाप लीन है। उसे जलती हुई जमीन से कोई प्रयोजन नहीं है। अंतिम बंध में चित्र की पूर्ण परिणति है। पत्थर तोड़ने वाली का मैं तोड़ती पत्थर कहना सारी स्थिति पर एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नदार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। यहाँ देखना क्रियापद का 4 बार प्रयोग हुआ है। हर बार देखने में कितना अंतर है, जितना सूनापन, जितनी शोभाहीनता उसके जीवन में है वह खुद ही जानती है, पर उसमें इतनी दृढ़ता भी है कि वह मार खाकर भी रोती नहीं। वह वास्तविकता का स्वीकार करते हुए परिस्थिति से समझौता करती है। इस प्रकार निराला जी ने यह दिखाया है कि वह स्त्री पत्थर, निर्जीव पत्थर नहीं तोड़ती, अपनी जीवित कामनाओं एवं यौवनाओं के अपनी जीवित कामनाओं एवं यौवन के सुख स्वप्नों को तोड़ रही है, हनन कर रही है। उल्लास, उन्माद, उन्मुक्ति आदि को जैसे वह एक चुनौती दे रही है। कवि की करुणा एवं सहानुभूति उस मजदूरन युवती के प्रति पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि शीर्षक एकदम सटीक और साहजिक है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि मानवतावादी कवि निराला की कविता तोड़ती पत्थर में मूक मजदूरन युवती का कंठ
मैं तोड़ती पत्थर के बड़े सादे और संक्षिप्त कथन में खुलता है और सारी विषमताओं कटुताओं के बावजूद कर्म की निरंतरता एवं जीवन की एकांतिक यांत्रिकता को उभारता है। यहाँ कवि का शोषित वर्गों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है। उनकी करुणा न केवल शोषितों के को मनुष्यता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करनी है, बल्कि उनकी संघर्ष का सामना करने की प्रवृत्ति और जीवन में आस्था उन्हें प्रगतिशील मानवता का कवि सिद्ध करती है।